हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ एपिसोड से मैं घूम रही हूँ दूधवा टाइगर रिजर्व में और अभी मैं जा रही हूँ दूधवा में मॉर्निंग सफारी के लिए। दूधवा में समर में मॉर्निंग सफारी टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक। आफ्टरनून सफारी टाइमिंग है दोपहर 3:30 बजे से 7 बजे तक। विंटर में मॉर्निंग सफारी टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और विंटर में आफ्टरनून सफारी टाइमिंग है दोपहर 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। कल इधर बहुत बारिश हुआ था तो इसलिए मॉर्निंग सफारी थोड़ी लेट भी शुरू हुई थी और रास्ते का हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं था सुबह। आज थोड़ा वेदर क्लियर है, देखते हैं आज क्या मिलता है। ये दूधवा टाइगर रिजर्व का कैंपस है। वैसे ये कैंपस बहुत बड़ा है। इधर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, कैंटीन है। अगर आप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह ही आप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लंगूर बहुत परेशान करते हैं, तो जब यहाँ आए तो खाने का सामान थोड़ा संभल के लेके आइएगा। दूधवा एक तराई का जंगल है और बेहद खूबसूरत जंगल है। यहाँ आपको पेड़ पौधे और जानवरों के अनेकों प्रकार देखने को मिलता है। अभी सनराइज हो रहा है और जंगल के बीच में ये उगता हुआ सूरज और उसकी किरणें, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम आ गए हैं बांके ताल एरिया में। यहाँ पानी के आसपास सुबह सुबह जानवरों के दिखने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ इस मैदान में हमको कुछ चीतल मिल गए। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, राइनो रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट दूधवा में शुरू हुआ था 1984 में, जहाँ आसाम के काजीरंगा और नेपाल के चितवन फॉरेस्ट में से एक सींग वाले गेंडे को लाकर दूधवा में रखा गया था और अभी कुछ कुछ गेंडों को बाहर खुले में छोड़ा भी जा रहा है और उन्हीं में से एक है ये गेंडा। एक सींग वाले गेंडे जीवित गेंडों की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसका वजन 1800 से 2800 किलोग्राम तक हो सकता है। ये 47 इयर्स तक जीवित रह सकते हैं। एक सींग वाले गेंडे शाकाहारी प्राणी है और अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। केवल प्रजनन के समय ही मादा के आसपास इसको देखा जाता है। अवैध शिकार आवास स्थल में कमी के कारण एक सींग वाले गेंडे की संख्या तेजी से घटती जा रही थी। इनको बचाने के लिए कई प्रयास लिया जा रहा है। ये IUCN में रेड लिस्टेड भी है।
दूर दलदली मैदान में कुछ बारहसिंगा दिख गए जो सुबह सुबह भोजन करने में व्यस्त है। भारत में 3 प्रकार के बारहसिंगा पाया जाता है। हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, दूसरा है वेटलैंड बारहसिंगा और तीसरा ईस्टर्न बारहसिंगा। इन बारहसिंगों के 3 प्रजाति में से वेटलैंड बारहसिंगा जो तराई के जंगल में पाया जाता है वो सबसे बड़े होते हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर यानी कि ऊदबिलाव, ये दिन के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये बहुत चंचल प्राणी है। मछली खाना इनको बहुत पसंद है। मछली के साथ साथ ये सांप चूहे भी शिकार करते हैं। ये सीटी बजाने जैसी आवाज़ यानी कि बिलाप करते हैं, इसीलिए शायद इसका नाम ऊदबिलाव हुआ है। यहाँ इस जंगल में हर थोड़ी दूर जाकर आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ इस जगह से जंगल के 5 दिशाओं को एक साथ देखा जाता है।
मगरमच्छ नदी के तट पर आराम करने के लिए, अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए और शिकार पकड़ने के लिए भी बैठी रहती है। और अभी ये मगरमच्छ शायद आराम ही कर रहा है, साथ साथ ये शरीर के तापमान भी नियंत्रित कर रहा है। कभी कभी ये ऐसे चुपचाप पड़े रहकर शिकार भी कर लेते हैं। ईग्रेट एक मांसाहारी पक्षी है। ये तालाबों, झीलों और नदियों के आसपास मछली पकड़ने के लिए बैठी रहती है। मछली के साथ साथ ये मेंढक, चूहे, सांप और छोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये है लेजर व्हिस्लिंग डक। इनका नाम व्हिस्लिंग डक इसलिए है क्योंकि इनकी आवाज सीटी बजाने जैसी होती है। इंडियन पॉन्ड हेरन भारत में पाए जाने वाले एक आम पक्षी है। पूरा तोड़ बोड़ के ये देखे ना रोड के ऊपर शाम को ही दिखे, शाम को दिखे ना मैम एलिफेंट। हाँ, जंगल की एक ओर से दूसरी ओर हम घूम रहे हैं सुबह से, लेकिन अभी तक हमको कोई भी टाइगर नहीं दिखा। जंगली हल्दी है, आमा हल्दी, और इधर नेचुरल निकलती है। यहाँ पे नेचुरल और जैसे इसको क्या पेड़ है, इसको बोलते हैं क्या? ये आमा हल्दी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जैसे जो थारू लोग होते हैं ना, जनजाति जिनको कहते हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। बट अभी क्या है, जैसे ये तो अब तो रिजर्व, मतलब हल्दी की तरह ही यूज हल्दी की तरह यूज़ नहीं करते। जैसे चोट वोट लग जाती है तब इसको यूज़ करते हैं हम। जैसे चोट लग गया है, सूज आज गया है, सही नहीं हो रहा है, तो इसको यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ पे चोट लगा वहाँ पे इसको पीस के और लगा देते हैं, तो वो जल्दी सही हो जाता है। यहाँ तितलियों का झुंड मड पडलिंग कर रहे हैं। चारों तरफ गुलचमन के पेड़, कितना सुंदर लग रहा है जंगल। और आज धूप भी तो कितना सुंदर खिला है। और घूम फिर के जब हम फिर से आ गए बांकेताल एरिया में, तो यही हमको मिल गया सीजर फीमेल टाइग्रेस। कोई गाड़ी नहीं है, आराम से लग जाएगी, वापस भी लग जाएगी।
इस बाघिन की माथे पर कैंची जैसा एक निशान है, इसीलिए ही इसका नाम सीजर है। ये दूधवा का सेंटर पॉइंट है। इधर एक हाथीशाला भी है और एक छोटी सी दुकान है जहाँ चाय, कॉफी, मैगी, पकोड़ा, सैंडविच ये सब मिल जाता है। वो क्या है? आलू वाला है, प्याज वाला है। आलू वाला दीजिए 1 प्लेट, प्याज वाला 1 प्लेट। भैया क्या नाम है? इसका भवानी नाम है, इसका दुर्गा नाम है। भवानी और दुर्गा। इसका बेटी है? नहीं, जंगली हाथी की। ये दोनों अभी बेबी। अच्छा। हाँ, दोनों ही बेबी। खाना चले जाइएगा, मैं आशीर्वाद देगा मैं। जी भैया को कैमरा में जी भैया लाइट सीधे सर पे रखिए। टी-शर्ट से थोड़ा सा अच्छा। यहाँ बैठ जाइए, ये भी आशीर्वाद दे। आप यहाँ बैठ जाइएगा, मैं आशीर्वाद दे। हाँ बैठ जाइए। उधर मुँह नहीं, इधर मुँह करके इधर बैठ जाइए नीचे, मतलब गले, हाँ गले गले। पिक्चर और कोई डंडा गदेली है। आज ही पास से करवा दे फोटो के लिए होते कराया जाता है राइडिंग। इन्हीं हाथियों से सब, इन्हीं हाथियों से राइडिंग कराई जाती है। ये जितने भी हाथी हैं, कुछ हाथी जो बच्चे हैं उनको छोड़ के बाकी बड़े हाथी जो एलिफेंट है उनसे राइडिंग कराई जाती है। और गश्ती भी? जी, गश्त। कितने हाथी है इधर? यहाँ 13 हाथी हैं जी। और आप महावत है? जी हाँ, हम लोग वहाँ इस पे हम चलाते हैं ये वाला हाथी। और अभी जो पर्यटक आए हुए हैं इनको घुमाने ले जाना है। अच्छा जी। और चलते चलते एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक बड़ा पक्षी बैठा हुआ दिख गया। ये पक्षी है ब्राउन फिश आउल, यानी कि एक भूरे रंग का उल्लू। ये उल्लू मछली शिकार के लिए झीलों और तालाबों के आसपास बैठा रहता है। ये एक बहुत बड़ा उल्लू है जिसकी लंबाई 48 से 58 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी चमकदार पीली आंखें इनको रात में शिकार करने में बहुत मदद करता है। वैसे इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। इनके पंजे भी बहुत शक्तिशाली होती है जो इनको शिकार को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। रात में और दूसरी उल्लुओं की तरह ये भी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। आज हमने जंगल बहुत एंजॉय किया।
टाइगर तो देखी ही, उसके साथ बहुत सारे पक्षी भी। जंगल के हर एक कोने में कुछ ना कुछ है। यहाँ का बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।